गाइस एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। दोस्तों आज है 7 जुलाई। क्या है आज 7 जुलाई है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू की मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकेबलरी जो कि हर एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, डेली जो है 8 o'clock पर मैं आपके साथ इस सेशन को डिस्कस करता हूं और साथ ही जो स्टूडेंट्स दिल्ली पुलिस DLP और जो है अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जो है इम्पोर्टेंट है और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप सबने इसको पूरा वॉच करना और इसका जो PDF का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज के हमारे फर्स्ट इंपॉर्टेंट वोकेबलरी। सो फर्स्ट वन इज स्मार्ट रिंग। स्मार्ट रिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, मीनिंग है ग्रो। अब स्मार्ट रिंग ग्रो क्या मतलब कि फंडा है, क्या समझ में नहीं आ रहा। सो देखते हैं। अ स्मॉल नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग, कुछ भी किसी का सबसे छोटी संख्या। ठीक है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, उसकी जो सबसे छोटी संख्या या मात्रा। क्लियर हुआ। सो इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए कॉइन से दिखाया हुआ मतलब कि सबसे छोटी संख्या जो कि मतलब कि पैसों में। सिनोनिम से फ्यू थोड़ा या फिर तुच्छ भी बोल सकते हैं इसको, और हैंडफुल मुट्ठी भर। ठीक है, एंटोनिम्स लॉट्स भार मैनी बहुत। क्लियर हुआ। हिंदी मीनिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ इनके जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं उनको आप लिखने, वैसे मैं आपको बता दूँ कि डिफिकल्ट कौन से हैं कौन से नहीं हैं। Example, I picked up a smart ring of German while on vacation in Germany. मैंने जर्मनी में छुट्टी के दौरान जर्मन की एक चापलूसी को उठाया। क्या किया? मैंने जर्मनी में छुट्टी के दौरान जर्मन की एक चापलूसी को उठाया। ठीक है, सो भाई ये याद रखना आपने जो मैंने एग्जाम्पल बताया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वोकेब की। नेक्स्ट इज फिटफुल। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है अस्थिर, मतलब कि जो इक्वल ना अस्थिर हो। ठीक है, जो रुके नहीं। सो मीनिंग इज रेगुलर अनस्टेडी कैरेक्टराइज बाय फिट्स, अनियमित अस्थिर फिट द्वारा विशेषता। सो यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी प्रकार का मतलब इसी बैलेंस बनाया हुआ है इन्होंने, लेकिन अस्थिर है। ठीक है, इधर उधर कभी भी गिरने के चांसेस है। सिनोनिम्स है स्पोरेडिक। क्या है? स्पोरेडिक, झिटमुट। ठीक है, और अनस्टेडी अस्थिर। एंटोनिम से स्टेडी स्थिर, कांस्टेंट लगातार। क्लियर हुआ। सो ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स फिटफुल के ज़्यादा आपको जो है मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन याद रखना जो इसके हिंदी मीनिंग है उसको साथ साथ याद करते हुए चलना। अब मेरे साथ चलिए बोलिए। इट वॉज नॉट अ फिटफुल डे। ये एग्जाम्पल है, इट वॉज नॉट फिटफुल डे। ये एक फलदायी दिन नहीं था, ये एक फलदायी दिन नहीं था। ठीक है, सो क्लियर हुआ। नेक्स्ट इज फ्रस्ट्रेशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, मीनिंग है निराशा। क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है निराशा। द फीलिंग ऑफ एनोयंस, झुंझुलाहट की भावना। क्या है? झुंझुलाहट की भावना। सो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं किस तरीके से मतलब कि अपने गुस्से को शो ऑफ कर रहे हैं कि मुझे बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा, लेकिन कंट्रोल अपने बिहेव में रहिए। ठीक है, बिहेव योर सेल्फ। सो सिनोनिम्स है रिजेंटमेंट, क्रोध। इसको लिख लेना। ठीक है, रिजेंटमेंट क्रोध। और एंटोनिम्स क्या? प्लीजर। प्लेजर मतलब कि आनंद। क्लियर। एग्जाम्पल, डोंट टेक योर फ्रस्ट्रेशन आउट ऑन मी। अपनी निराशा मुझ पर मत उतारो। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना कई बार, डोंट टेक योर फ्रस्ट्रेशन आउट ऑन मी। अपने निराशा जो है, अपनी निराशा मुझ पर मत उतारो, किसी और पर उतारो अगर आप गुस्से में हो। क्लियर हुआ। देखिए इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आते हैं ना कि आप बिल्कुल ईजी तरीके से, बिल्कुल ही ईजी तरीके से इंग्लिश स्पीकर भी बन सकते हैं। मैंने आपको हर क्लास में बताता हूँ कि इंग्लिश जो भी आपको दिख रहा हो, जो भी हम पढ़ाते हो, ऐसा नहीं है कि बिना मतलब कि कोई हमारा मतलब लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि आपको आपके जो है मतलब कि जो आप चाहते हैं, मतलब कि जिस भी वैकेंसी में आप पाना चाहते हैं उसमें आप कामयाब हों, इसीलिए लेकर आते क्लास। लेकिन इंग्लिश सीखना तो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इंग्लिश जो है विदाउट इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा मतलब कि आपको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं। ठीक है, इतनी नहीं, बहुत ज़्यादा। हिंदी ना आती है वो चल जाएगी, लेकिन इंग्लिश नहीं आती सो वो नहीं चल पाएगी, क्योंकि हिंदी जो है ये मतलब कि इनफ नहीं है हमारे प्रोफेशनल के लिए। ठीक है, लेकिन हमें इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी। सो नेक्स्ट बात करते हैं वेस्ट साइड। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, मीनिंग है सड़क के किनारे। सो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं सड़क के किनारे कभी कभार हम अपनी कार को खड़ा कर देते हैं और कुछ देर वेट करते हैं। ठीक है, रुक जाते हैं। द साइड ऑफ अ रोड और पाथ, किसी सड़क या रास्ते का किनारा। द साइड ऑफ अ रोड और पाथ। सो इमेज में मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल इसका। सिनोनिम से एज मतलब कि किनारा, इसे भी लिखना।
ठीक है। सेंटर तो आपको पता ही है केंद्र होता है, क्या मतलब होता है सेंटर, केंद्र, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। हब को भी हम केंद्र बोलते हैं, ध्यान रखना। एग्जाम्पल लग्जरी आइटम्स, लग्जरी आइटम जैसे कि बहुत ज़्यादा महंगे महंगे, अगर मैं आपको कुछ कारों में बताऊँ, मर्सिडीज, जैगुआर, ऑडी, लैम्बोर्गिनी, इस तरीके से, या फिर कुछ हाउसेज भी बोल सकते हैं जो लग्जरी हाउस होते हैं। फॉल बाय द वेसाइड ड्यूरिंग अ रिसेशन, मतलब रिसेशन का मतलब होता है मंदी। सो मंदी के दौरान में जो लग्जरी आइटम्स किनारे हो जाते हैं, भाई कौन खरीदेगा, हद से ज़्यादा महंगी इनकी मतलब कि अमाउंट्स होता है इनका बहुत ज़्यादा। सो नेक्स्ट है डिबेकल, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसका नाउन है मीनिंग है पराजय। क्या है मीनिंग, पराजय। एन इवेंट और एंटरप्राइज दैट एंड सडनली एंड डिजास्ट्रेसली। सो एक घटना या उद्यम जो अचानक और विनाशकारी रूप से समाप्त हो गई। एक घटना या उद्यम किस लिए समाप्त होगी, अचानक एक विनाशकारी रूप से जो है समाप्त हो गई, या उद्यम या फिर एक घटना, ठीक है। सो यहाँ पे देखो फॉल डाउन मतलब कि नीचे की ओर जा रहा है। सो सिनोनिम्स की बात करें, क्रैश मतलब कि टकराना, क्या है, टकरा जाना, ठीक है। एंड एंटोनिम से क्रिएशन का मतलब आपको पता है निर्माता। एग्जाम्पल बट रिमेंबर व्हाट हैपेंड इन द 1994 बॉन्ड डिबेकल, लेकिन याद रखें कि 1994 के बॉन्ड पराजय में क्या हुआ था। क्लियर, कह रहा है कि याद रखें, मतलब कि रिमेंबर एंड कीप इन योर माइंड कि व्हाट हैपन इन 1994 में के जो बॉन्ड थे, बॉन्ड पराजय में क्या हुआ था, ठीक है। और अभी तक यहाँ तक तो भाई आपने वीडियो को वॉच कर लिया क्लासेस को, और जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही शेयर कर दीजिए ऑल स्टूडेंट्स, और लाइक एंड डिसलाइक बोथ कर सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस जरूर कर लें ताकि आपको हर क्लास का जो है अपडेट मिलता रहे। नेक्स्ट चलते हैं डेसिमेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है मीनिंग है नाश। द किलिंग और डिस्ट्रक्शन, हत्या या फिर विनाश। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं हत्या हो गई। अब एक बार कोई व्यक्ति चला गया इस दुनिया से तो दोबारा आना मुश्किल है, मतलब आएगा नहीं, अभी तक ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। सो सिनोनिम्स की बात करें, एनाहिलेशन एंड डिस्ट्रक्शंस, इन दोनों का मतलब ही विनाश होता है, इन दोनों को आपने लिखना है, ठीक है। एनाहिलेशन और डिस्ट्रक्शंस लिखने के बाद आगे उसके विनाश लिख लेना है। एंटोनिम से कंस्ट्रक्शंस, निर्माण, बिल्डिंग, इमारत, बड़ी बड़ी। एग्जाम्पल दे डिडंट डेसिमेट सिटीज आउट ऑफ अ सेंस ऑफ वेंजेंस आइदर, उसे उन्होंने या तो प्रतिशोध की भावना से शहरों को नष्ट नहीं किया, उसे उन्होंने या तो प्रतिशोध की भावना से शहरों को नष्ट नहीं किया, ठीक है। उसने प्रतिशोध का मतलब होता है बदले की भावना से शहरों को नष्ट नहीं किया। क्लियर हुआ। सो मैं आपको बिल्कुल ही कोशिश ये करता हूँ कि इतनी सिंपल भाषा में आपको मतलब कि समझाने की कोशिश करूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ज़्यादा बाद में आपको जो इस तरीके से डिफ़िकल्ट वर्ड आते हैं कुछ, उनको पढ़ना में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट इज पाइल, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है मीनिंग है ढेर। अब ढेर आपने देखा होगा रेत का ढेर रेगिस्तान में, ठीक है, कहीं कहीं मकान बनते हैं तो वहाँ पे भी बिजली या सीमेंट, या फिर मतलब कि सीमेंट के तो कट्टे रखे जाते हैं। अब दरपुर और रेत, ठीक है, इस सब का ढेर बना जाता है, मिट्टी के ढेर बनाते हैं, उस तरीके से एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। अ मास ऑफ थिंग्स हीप टुगेदर, ढेर सारी चीज़ें एक साथ, ठीक है। सो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं किस पाउडर सा डला हुआ, इस पाउडर को क्या कहेंगे, या तो नमक हो सकता है, फिर सोडर, कुछ भी। सिनोनिम से एक्यूमुलेशन, संचय, इसे आपने लिखना है। मास, व्यापक, ठीक है। एंटोनिम से इनसिग्निफिकेंट, महत्वहीन। डिस्पेट्स मतलब होता है फैलाना या फिर तितर बितर करना। एग्जाम्पल पुट दोज क्लोथ्स इन पाइल फॉर वॉशिंग, पुट दोज क्लोथ, दोज मतलब कि उन कपड़ों को धोने के लिए ढेर में रख दें। पुट दोज क्लोथ्स इन अ पाइल फॉर वॉशिंग, जो कि ढेर है मतलब कि धोने के लिए है, उन कपड़ों को ढेर में रख दें, ठीक है। सो भाई आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं कंप्लीट होती है, ठीक है। वो कैब की इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए जो कि स्टूडेंट्स एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। साथ ही मैंने बताया कि जो DLP दिल्ली पुलिस और जो है अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो मिल सके, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो भाई कैसे मिलेगी, ठीक है, नोटिफिकेशन कैसे आएगी, नोटिफिकेशन आएगी बेल आइकॉन प्रेस करने से। और लाइक डिसलाइक करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि अगली क्लास आपको कौन से सब्जेक्ट की चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए जो बच्चों की डिमांड आ रही है उसी के बेस पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। आपकी डिमांड पर मतलब कि सप्लाई की जा रही है की थी, क्योंकि एक बार एक स्टूडेंट्स का कमेंट आता है कि सर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के वर्ड भी ऐड करा दिए। सो हमने ऐड इसमें वोकैबुलरी नहीं किए, बिल्कुल अलग क्लास ला दी। एक बार और एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर आप इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास स्टार्ट कर दीजिए। सो भाई हमने इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास भी स्टार्ट कर दी।
साथ ही कमेंट ये भी आते हैं कि सर आप जो मतलब कि दिल्ली पुलिस जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिए, उनको भी स्टार्ट कर दिया। इतना सारा जो भी है सिर्फ आप सभी के लिए किया जा रहा है, क्योंकि आप अपना प्यार बनाए हुए हो, जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिलता है, इनकरेज मिलता है। ठीक है, सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में भाई। सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।